आफताब पारस को किडनैप कर लेता है और अब वो पारस यानी अपनी मंगेतर से ज़बरदस्ती निकाह करने वाला है। बहजाद शाह पारस को लेके कराची जाता है क्योंकि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताना होता है कि उसने अपनी बेटी को आज ही दरिंदों से बाजियाब करवाया है। लेकिन रास्ते में आफताब रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। बहजाद शाह बताता है पारस को कि इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले ने हमारा रास्ता रोक लिया है। पारस आफताब को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने आदमियों को लेकर खड़ा होता है। आफताब पारस के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि मैं अपनी मंगेतर से आज ही निकाह करूंगा। बहजाद शाह और या फिर जवार कोई भी दरमियान में आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। बहजाद शाह अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ऐसा क़यामत तक नहीं कर सकोगे, क्योंकि आज चाहे क़यामत आ जाए या मैं मर जाऊं, मैं अपने जीते जी तो तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो फिर आफताब कहता है मामू, आज मैं आपका किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करूंगा, ना ही आपकी कोई इज्जत करूंगा। आज ये मामला मेरा और मेरी मंगेतर का है। मैं आज ही पारस से निकाह करके ही रहूंगा और अगर आप अपनी खुशी से कर दें तो अच्छा होगा, वरना आपके जीते जीना से ही तो आपके मरने के बाद ही मैं कर लूंगा और आज मैं आपको भी मार दूंगा अगर आप मेरे और पारस के दरमियान में आए। तभी जवार भी बहजाद शाह के पीछे ही आ जाता है। जब वो देखता है कि आफताब ने पारस पे गन तानी हुई है तो वो आफताब से कहता है कि आफताब पारस को छोड़ दे, ये बात तो तू भी जानता है कि तुम्हें मैं पारस को ले जाने नहीं दूंगा। आफताब खुश हो जाता है और शैतानी हंसी हंसता है, कहता है कि आज बहजाद शाह और जवार दोनों को इकट्ठे ही निशाना बनाऊंगा क्योंकि तुम दोनों ही मेरे राह की रुकावट हो। आज पारस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहजाद शाह उसे कहता है कि आफताब खुली आंखों से ख्वाब देखना बंद कर दो, आज चाहे क़यामत भी आ जाए तब भी मैं तुम्हें ये सब नहीं होने दूंगा। हारून ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है कि अपनी जान तो बचाऊं, मुझे पारस से शादी नहीं करनी, और वो वहाँ से चला जाता है। जवार पारस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। बहजाद अपनी बेटी को बचाने के लिए पारस और आफताब के दरमियान में आता है तो आफताब अपने मामू पे ही गन तान देता है और कहता है कि आज किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना कि मैं कोई इज्जत करूंगा या तुम्हारा लिहाज करूंगा। दूसरी तरफ रेशम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो मरियम को कहती है कि देखा, आज के दिन भी वो डायन मेरे जवार को ले उड़ी है। जवार अब मेरा कभी नहीं होगा क्योंकि आज मेरा और जवार का निकाह था, अब जवार कभी मेरा नहीं हो सकता। अब्दुल को भी जवार का यूं बहजाद शाह के पीछे जाना अच्छा नहीं लगता। वो इजाज़ से यही कहता है कम से कम आज के दिन जवार को नहीं जाना चाहिए था। तो इजाज़ कहता है कि जवार के निकाह से ज़्यादा ज़रूरी पारस और बहजाद की जान है, क्योंकि तुम अगर मेरे दोस्त हो तो बहजाद भी मेरे बचपन का दोस्त है और उसकी बेटी को मैंने अपनी बेटी कहा है तो मैं कैसे उसको मना कर सकता था, और जवार भी तो मेरा ही बेटा है, वो अपने फ़र्ज से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं कर सकता। अच्छा है वो चला गया। अब देखते हैं कि जवार कैसे पारस को बचाएगा, या फिर पारस को बचाते हुए जवार और आफताब की हाथापाई में किसी एक को गोली लगने वाली है। या तो पारस को गोली लग जाएगी या फिर बहजाद शाह को गोली लग जाएगी, क्योंकि ये सेकंड लास्ट एपिसोड है और इसमें कुछ भी हो सकता है। आप लोगों का क्या कहना है कि गोली किसको लगेगी? बहजाद तो अपनी बेटी पारस को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आफताब की आंखों में खून उतरा हुआ है, वो किसी को भी गोली मार सकता है और गोली लग भी जाती है।